बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की मुहिम की शुरुआत की। कई दलों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। कई बैठकों के बाद इंडिया गठबंधन तक बन गया, लेकिन अभी तक उनके पास कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है। नीतीश कुमार ने खुलकर भले ही कई बार यह कह दिया हो कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें कोई मलाल नहीं है, लेकिन अब जब नारा लगता है देश का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, तो वो सुनकर चुप रहते हैं। ऐसे में सवाल है कि कहीं नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में छुपा रुस्तम बनकर तो नहीं बैठे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि हाल में हुए कई ऐसे काम हैं जिसके जरिए आपको ये संकेत मिल जाएंगे कि नीतीश कुमार उन कामों को अपनी उपलब्धि के रूप में गिना सकते हैं। उनके पास किए गए कामों की ऐसी लंबी लिस्ट है कि 2024 के चुनाव से पहले वह फिर से कुछ बड़ा करने की तैयारी कर सकते हैं। हालांकि क्या समीकरण होगा, किसके पास कितनी सीटें जाएंगी, यह सियासी पंडित भी नहीं समझ पा रहे हैं। वैसे भी राजनीति में कहा जाता है कि यहां कुछ भी संभव है। राजनीतिक जानकार भी मान रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो काम किए हैं, चुनाव में उससे उन्हें फायदा मिलेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के कामों की उपलब्धि से भी दबाव बना सकते हैं। इसमें जातीय जनगणना सबसे आगे है। 2 अक्टूबर 2023 को बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट जारी की गई। इसके बाद यह आंकड़ा सामने आ गया कि किस जाति के कितने लोग हैं। आर्थिक सर्वेक्षण से भी पता चला कि किसके पास क्या है। केंद्र ने बिहार में जातीय गणना कराने से मना कर दिया था, जिसके बाद नीतीश सरकार ने खुद इसे कराया। जाहिर तौर पर अब इसका श्रेय नीतीश कुमार लेंगे और चुनाव से पहले भुनाने की कोशिश करेंगे। वहीं बिहार में 75% आरक्षण लागू हो गया है। इसको लेकर गजट प्रकाशित हो चुका है। इसे केंद्र को 9वीं सूची में शामिल करने के लिए राज्य सरकार ने प्रस्ताव भी भेज दिया है। बिहार में एससी को 20%, एसटी को 2%, अति पिछड़ा को 25% और पिछड़े वर्ग को 18% आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाला 10% आरक्षण का प्रावधान लागू रहेगा। इसका भी क्रेडिट नीतीश कुमार ही ले रहे हैं। इसके अलावा टीचरों की बहाली का भी क्रेडिट नीतीश कुमार ही लेना चाहेंगे। राजनीतिक विशेषज्ञ के मुताबिक 75% आरक्षण का श्रेय सीधे नीतीश कुमार को ही जाएगा और 15वीं यात्रा पर जब निकलेंगे तो इस बात का प्रचार भी करेंगे। आरक्षण का मामला अगर कोर्ट में भी जाता है तो भी चुनाव में इसका लाभ उन्हें मिल सकता है। यह भी सच है कि जेडीयू के पास बिहार में 16 लोकसभा सीट है, लेकिन चुनौती यह है कि इस बार की जो सीट मिलती है वह डैमेज न हो और इसको लेकर उनकी तैयारी है। और जो भी काम हो रहे हैं, चाहे जातीय गणना की बात हो या आरक्षण देने की बात हो, इन सब का फायदा सीधे सीधे नीतीश कुमार को मिलेगा। राजनीतिक जानकार ने कहा कि नीतीश कुमार ने 2020 में जो जनाधार खोया था उसे लाने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि अशोक चौधरी को आगे करके भीम संसद कार्यक्रम कर रहे हैं।